ओके, तो बैच कोड भेजे तभी जब ज्वाइन करता है। फटाफट ज्वाइन हो जाओ सब। सब जुड़ जाओ जी, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी पढ़ो। आवाज बंद करो सब बच्चे, सब आज जुड़ जाओ क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिख रहा है सबको? बोर्ड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाओ सब, जल्दी जुड़ जाओ, तो बात नहीं करेगा। मैं तुम लोग से बात करता हूँ अभी आकर के, पहले टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अर्चना कुमारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके चलो ठीक, सब जुड़ रही है। चलो वेट करो, पढ़ाने स्टार्ट करते हैं, लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं करेगा। फ्लक्स का टॉपिक तुम लोग अगर कोई बच्चे सब तो पढ़ ली थे। फ्लक्स, फ्लक्स जानते हो कै बार पढ़ा है? 2 बार, 3 बार पढ़ा है। एक बार फ्लक्स को पढ़ाए थे जब क्लास बंद किए थे, ऑफ किए थे, उस टाइम में लास्ट क्लास फ्लक्स पढ़ाया था। फिर अभी आफ्टर मानी छुट्टी, ईद के बाद पढ़ाए रिवीजन में, पिछला क्लास परसों वाला। और उसके बाद फिर अभी रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिए उसमें स्टोर पे, उधर वो डिटेल से डालूंगा, लेकिन उसमें सब में डिटेल ही पढ़ाए हैं यार, उसमें कोई अलग नहीं है, उसमें क्वेश्चन ज्यादा दिए हुआ है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं करेगा। चलो तो बात कर रहे हो क्या? लिखो, हेडिंग दो। आकाश दो गए मोबाइल, इस दाग लेकिन रहिए गया जी तुम्हारा कपड़ा। कोई बात नहीं, रगड़ना नहीं था, रगड़ के खराब हो जा सकता है। ओके चलो लो, ऑन किया, साइलेंट करके दो मुझे। अब मोबाइल बजेगा तो मोबाइल पटक देंगे, साइलेंट करके दो। लो गुड, तुम्हारे में 3 शो कर रहा हूँ, उसमें उसी वक्त टाइम में 3 स्टूडेंट जुड़े हुए। अच्छा ये मैंने इसको लग रहा है कि ब्राइटनेस नहीं बढ़ाया। चलो ठीक है। आकाश, अच्छा उसका नेट काम नहीं कर रहा होगा, चलो जुड़ गई है। ओके ओके चलो चलो, ये सबको आवाज क्लियर विजिबल है? ऑनलाइन वाले बच्चे सबको आवाज क्लियर है, जा रहा है क्लियर? ओके बताओ जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चे को पूछ लेते हैं कौन कौन को क्लियर विजिबल है। यस सर, गुड, मैं पूरा क्लियर दिख रहा हूँ? हाँ ठीक है। यस सर, गुड। अर्चना कुमारी एकदम सही। हाँ चलो ठीक है। गॉस लॉ हेडिंग तो बाबू, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन, हॉट टॉप क्वेश्चन है ये, हॉट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इस टॉपिक से। गॉस लॉ लिखो तो बाबू अच्छा से, गैस नहीं चिट्टा, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी बोल देते हैं इसको। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं बता दूंगा। बोल देगा स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, स्टेट एंड माने अभी हम लोग गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या होता है, और उसके अलावा गॉस लॉ को प्रूफ भी करेंगे। तो ऑलरेडी अगर तुम लोग बात करोगे मुझसे ना, पिछला क्लास अगर तुम लोग देख के पढ़े थे, याद है ना, उसमें ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया था गॉस लॉ को, है ना। अब गॉस लॉ बताया था कि टोटल गॉस लॉ जो है कि तो किसी क्लोज सरफेस में, किसी क्लोज सरफेस क्या, जैसे सिलेंडर, जैसे क्यूब, जैसे स्फीयर, है ना, यही सब की बात करेंगे हम लोग। या तो सिलेंडर की बात करेंगे, अपने सिलेबस के अंदर यही तक से महदूद रहेंगे, या तो सिलेंडर की बात करेंगे, बेलन की, बेलन ओके, या तो बात करेंगे जैसे ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया सिलेंडर, ये क्लोज सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस है ये, ठीक है। गोला जैसे कि गेंद, ये गोला है, स्फीयर क्लोज सरफेस है, नहीं है, पैक है कि नहीं है, हाँ। अब और क्यूब, जैसे क्यूब भी क्लोज सरफेस है, जैसे घर रूम जो है क्यूबॉइड टाइप का या क्यूब बोल लो, तो यही 3 ज्यादातर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो याद ना कि क्लोज जो ये है, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में कि तुम लोगों को कि अगर क्लोज सरफेस में नेट चार्ज 0 हो, क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज तो टोटल फ्लक्स भी 0 होगा, याद है कि नहीं है, टोटल फ्लक्स भी 0 होगा। अगर नेट चार्ज कुछ है, मान लो कुछ मतलब क्यू है,
तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स होगा, उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। याद है कि नहीं याद है फ्लक्स के बारे में? तो उसको मैं प्रूव करता हूँ। पहले क्या करो, रिलैक्स होकर पहले क्या करो, गॉस लॉ का एक्सपेरिमेंट लिख लो, अब प्रूफ भी कर देते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन प्रूफ आपका सर प्रूफ किसके केस में करेंगे? स्फीयर के केस में। सबसे इजी प्रूफ होता है किसके केस में? स्फीयर के केस में। तो आसानी से हम लोग स्फीयर वाला केस को प्रूफ कर देंगे, हो गया काम, ठीक है। ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत। और भी इसका प्रूफ है, बहुत स्पेशल प्रूफ भी है, लेकिन हमको नहीं करना है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, बहुत इजी प्रूफ है, आसान है, दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। चलो तो करें इसको, लिखे स्टेटमेंट। चलो लिखो स्टेटमेंट, क्या लिखोगे? एग्जाम में ऐसे लिखोगे स्टेटमेंट लो कि क्या होता है गॉस लॉ। तो बताओ क्या पढ़े थे? टोटल फ्लक्स क्या पढ़े थे? दो एक चीज समझो, टोटल फ्लक्स क्या पढ़े थे? चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे ना, यहाँ पढ़े थे। स्मॉल क्यू लिखूं कैपिटल क्यू लिखो? कैपिटल क्यू लिखने में और लिखने में क्या करते रहता है कि कैपिटल क्यू में फाइव में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर तुम लोग डिफरेंशिएट से लिखो, साफ से लिखोगे तो चलेगा। तो कैपिटल क्यू में लिखूंगा, मुझे अच्छा लगता है, मेरा पूरा क्लियर चल रहा है। हाँ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं कैपिटल इस्तेमाल करूंगा, अक्सर मैंने कैपिटल यूज किया, ठीक है। चलो चलो, बहुत सारा बच्चा जुड़ गया लग रहा है आज। ओके चलो, हाँ जी अभी स्टार्ट हुआ है, यस अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा लेट नहीं हुआ, चिंता मत करो, अभी स्टार्ट हुआ है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो ये अब इसको बोलने का तरीका सुनो कि फ्लक्स इक्वल टू क्या हुआ है? टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स होता है। और टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, इसको बोलते हैं इनक्लोज चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? हाँ इनक्लोज चार्ज। तो इन किसी क्लोज सरफेस का, पहले गॉस लॉ किसका बात करता है? फ्लक्स की बात करता है, लेकिन किससे रिलेटेड है ये? क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? हाँ याद ना। तो किसी क्लोज सरफेस के लिए, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? क्यू। टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? इनक्लोज मतलब उसके अंदर में कितना चार्ज है? क्यू है। तो अगर टोटल चार्ज उस क्लोज सरफेस के, क्या कि हम बताए थे, क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब देना। जैसे मेरे पास एक स्फीयर है, मैंने यहाँ पर कहीं पे भी चार्ज रख दिया, मान लो कि Q1, कितना चार्ज रख दिया बताओ? यहाँ पर रख दिया Q2 बाहर में, क्लियर हो गया? बाहर में Q2 रख दिया, बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स बताओ, इस वाला सरफेस का फ्लक्स कितना होगा? Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि अंदर वाला चार्ज लेना, बाहर वाला चार्ज, क्योंकि बाहर वाले की वजह से फ्लक्स कितना होता है? जीरो। याद है कि नहीं है? क्योंकि एक बार इंटर करता है, एक बार बाहर निकलता है, ठीक है ना? याद है कि नहीं है? तो एक बार नेगेटिव होता है, जब एंट्री करता है तो नेगेटिव है, जब बाहर निकलता है तो पॉजिटिव। नेट चार्ज जीरो, नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, बल्कि नेट फ्लक्स जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हुए भी, है ना? तो इसलिए बाहर वाले चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स क्या होता है? जीरो। क्लोज सरफेस के लिए, है ना, दिखाया था मैंने उस दिन। और लेकिन अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज अगर है तो इससे फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइन निकलेगा। याद है कि नहीं है? हाँ बाहर निकलेगा, और प्लस है तो माइनस है तो अंदर की ओर जाएगा। क्या समझ आया बात को? तो अभी इससे क्या पता चल रहा है कि जो फ्लक्स जो बनेगा क्लोज सरफेस के लिए, तो अंदर में कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए। अगर अंदर में चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये जो Q1 है क्या है? इनक्लोज चार्ज है। कौन चार्ज है? सुनिए जी, इनक्लोज चार्ज है। कौन चार्ज है? हाँ इनक्लोज चार्ज है। इनक्लोज मतलब अंदर वाला चार्ज, जो अंदर उस क्लोज सरफेस के थ्रू घिरा हुआ है, बंधा हुआ है, घिरा हुआ है, बाउंडेड है। क्लियर हो गया? तो याद ना कि ये तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी सरफेस के अंदर, जब सुनो ये गोला में बना रहा हूं, ये गोला है, नॉट सर्कल, दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज स्फीयर, गोला, ठीक है, गोला। और भी इसको गॉस लॉ को और भी केस में प्रूफ किया जा सकता, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो, इसलिए हम लोग क्या चीज का केस कर रहे हैं? स्फीयर के केस में सबसे इजीली प्रूफ किया जा सकता है। ओके चलो आप बताओ, मैंने एक सेंटर आपको, मैंने चार्ज कहीं भी रख दूं, मैं क्यू चार्ज रखूं तो यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स बताओ कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सेंटर पे रखेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा, लेकिन अगर यहाँ पर भी रखेंगे तो फ्लक्स कितना होगा? क्यू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी रखेंगे तो फ्लक्स, यहाँ रखेंगे तो, यानी अंदर में किसी भी पॉइंट पे रख देंगे ना, फ्लक्स सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन सेंटर पर रखने से अपना काम क्या होगा? आसान होगा, ठीक है ना, यानी कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसको बोलने का दो तरीका, बताओ क्यू क्या है? इसको पढ़ो ऐसे, सुनो, टोटल इनक्लोज चार्ज, बोलो, पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। माने किसी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है? टोटल इनक्लोज चार्ज, टोटल पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक तरीका तो ये बोलने का,
क्या बोलोगे? बोलो टोटल फ्लक्स, बोलो मेरे साथ बोलो, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे इस पे हाँ भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल दिया, वैक्यूम बोलो चार से। क्या समझ आया? कोई डाउट किसी को? बोल दो अभी, टच कर दो अभी। वो चलो याद करने का तरीका, एक तरीका समझे? क्या बोलो फिर से बोलो, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्यों नहीं बोल रही हो? बोलो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to total enclosed charge per unit। पर यूनिट क्यों बोल रहे? कभी भी कुछ डिवाइड में पर यूनिट बोलते हैं, याद नहीं है? कोई डाउट नहीं इसमें? एक तरीका ये डिफाइन करने का। दूसरा तरीका सुनो, जो मैक्सिमम बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन। क्या करो, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को ऐसे कर दो, ऐसे बाहर निकाल दो। ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, ऐसे लिख सकते हैं? इसको क्या बोलोगे? देखो क्या किया, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया ना। हाँ, इसको ऐसे बोलोगे। देखो फिर से बोलो, अब मैं क्या बोलूंगा कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इनक्लोज चार्ज, टोटल इनक्लोज चार्ज। मानिए कि टोटल जितना चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना ऐसे बोलते थे। मैक्सिमम बुक में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। बोलो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज चार्ज। टाइम्स मतलब गुना, इतना गुना ना, देखो गुना क्या ना, इतना गुना। अरे जैसे मान लो 5/2 है, तो इसको क्या बोलोगे? 5 2 से डिवाइड हो रहा है। तुम ये भी बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि 5 1/2 से गुना हो रहा है। क्या फर्क में कोई फर्क है? 5 2 से तुम भाग करो, या तुम ही बोलो कि 5 को 1/2 से गुना कर रहे हैं, क्या कोई फर्क है तुम्हें? 1/2 से गुना, तो गुना डिवाइड दोनों तो सेम ही चीज है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या समझा? तो 1/2 टाइम्स ऑफ 5 या 5/2 दोनों चीज क्या है? विदाउट सेम थिंग। क्लियर हुआ? अब नहीं क्लियर हुआ? बोलो। तो मेरे साथ जो ऑनलाइन वाले देख रहे हो सब मेरे साथ रिपीट भी करते रहो ताकि क्लियर होता रहे। क्या बोलो? इसे बोल दो, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस बोलना, अरे बहुत जरूरी है, क्लोज सरफेस के लिए ही लागू होता है। मानिए तुम बोला है गॉस लॉ का क्या लिमिटेशन है, क्या मतलब क्या कंडीशन है उसके लिए, परफेक्ट कंडीशन बोलो, तो बोलोगे ये क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है। समझ तो? हाँ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, बोलो टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल इनक्लोज चार्ज। सब गिरा हुआ। हाँ 7 बच्चा है, यानी एक तो फारूक, एक तो आकाश है, 7 को 6 को होगा। अफजल है, चलो ठीक है। कनेक्ट होने में दिक्कत हो जाता है यार, ये लोग कॉल आया था। चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है। कुछ नंबर पे कॉल आता है ना, वो एयरटेल वाला पे, तो थोड़ा सा नेट स्लो है। हाँ किसको? वोल्ट ऑन करते हैं, नेट ऑफ नहीं होगा, कॉल नहीं आएगा। ओ हाँ तुमसे बोला, भूल गया, वो कर देंगे। हाँ सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में ना करना पड़ेगा। सही बोलो। चलो देखते हैं क्या समझ में आएगा। तो टोटल फ्लक्स समझ आ गया। तो डेफिनेशन यही है कि किसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा? टोटल फ्लक्स पास करेगा टोटल इनक्लोज चार्ज पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक तरीके से ये बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज चार्ज। समझ आपको? दो तरीके से बोला जा सकता है। कौन तरीका अच्छा लग रहा है? ये किताब में बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, ये लिख देता है, दोनों लिख देते हैं डेफिनेशन, जिसको जो अच्छा लगे। क्लियर हो गया? एग्जाम में कोई एक लिखना, दोनों सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिख रहा हूं, सुनो, लिखो टोटल फ्लक्स थ्रू
लिखो लिखो, थ्रू अ, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो वो लिखते रहो, क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, एप्सिलॉन लिख लोगे, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स of total times of total enclosed charge, total enclosed charge, total enclosed charge by that surface, by that surface. चलो ठीक है, यही है, या तो ये लिखो या दूसरा डेफिनेशन लिखो, दूसरा, दोनों में से जो याद हो जाए। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ये तो लिखना पड़ेगा, थ्रू ए, आसान है जी, क्लोज्ड सरफेस, टोटल क्यू को मैं यहाँ फिगर अभी नहीं बनाना है, फिगर अभी कोई नहीं बनाएगा फिगर, अभी डेफिनेशन लिखो, फिगर का हम अलग से फिर बनाएंगे। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज टोटल चार्ज इज इक्वल टू, जो बोल दो, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज, द टोटल इनक्लोज चार्ज, टोटल enclosed charge per unit of permittivity of free space, permittivity of फ्री स्पेस या वैक्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया। अब फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? टोटल फ्लक्स को फाई से, टोटल इनक्लोज चार्ज को कैसे लिखोगे? चलो यही हो गया तुम्हारा गॉस लॉ। क्या हो गया तुम्हारा? बस यहां पर लिखना पड़ेगा क्यू क्या है, क्यू के बारे में लिखना पड़ेगा। क्यू क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे एक चीज लिख दोगे तुम ना, टोटल फ्लक्स, और ठीक है लैंग्वेज लिखने की जरूरत वैसे नहीं थी। नहीं तुम अगर ब्रैकेट में फ्लक्स के ब्रैकेट में फाई लिख दिया, क्या लिख दिया, और चार्ज के ब्रैकेट में तुम क्यू लिख दिया, तो तुमको अलग से लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या समझ आ रहा है बात? क्या बोल रहा मैं? हाँ लिख दो, जगह है तो। जैसे टोटल फ्लक्स लिखे ना, टोटल फ्लक्स यहाँ पर जगह है ना, हाँ तो लिख दो, मैं सही कर देता हूँ ताकि तुमको लैंग्वेज बार बार दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। फ्लक्स होगा लिख दोगे फाई, हाँ फाई, ब्रैकेट बंद कर देना। चलो थ्रू ए सही कर देता हूँ। अरे जिसको जगह नहीं होगा ना तो खींच के लिख देगा, एरो खींच करके, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? टोटल इनक्लोज चार्ज, इनक्लोज चार्ज के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? हाँ क्यू, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, ओके ब्रैकेट में लिख दो क्यू, क्यू कैपिटल क्यू ही लिख रहा हूं मैं। हो गया, इससे ज्यादा क्लियर हो गया है ना जी, समझे कि नहीं? बाकी एप्सिलॉन नॉट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसमें कोई डाउट है नहीं है, ये तो ऑलरेडी जानते हैं। चलो नोट करो, दो डेफिनेशन को एक ही याद रखा जा सकता है। कितना बच्चा लगा नेट स्लो हो गया होगा? अब स्टार्ट हुआ सर, ओके चलो सब बच्चा ऑनलाइन वाले लिख रहे हो, मेरी आवाज जा रही है? दिखता हूँ मेरा कैंसिल, हाँ चलो ठीक है, चल रहा है चल रहा है। क्वालिटी सही है जी तुम लोग का? देखो तो यस सर, क्वालिटी से वीडियो क्वालिटी सही है क्या? कि मेरा थोड़ा लग रहा है वीडियो क्वालिटी को स्लो यहाँ डाउन चल रहा है। ओके चलो ठीक है, अब सही हो रहा है। यस सर क्वालिटी सही है सर, ओके गुड गुड।
चलो सही हो जाएगा थोड़ा सा। लिखो, नोट करो पहले, सब बच्चा नोट करो। क्वेश्चन लेंगे सबका, अभी प्रूफ भी करेंगे। सर नोट कर लिया, गुड गुड अर्चना, गुड। क्रिस्टल क्लियर आ रहा है सर, गुड। नोट कर लो पहले, चलो प्रूफ करते हैं। आप प्रूफ तो उसी दिन मैंने कर दिया, फिर मैं प्रूफ कर रहा हूँ आज, ठीक है। चलो चलो ओके, अब मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ। प्रूफ करूँ? मैं फिगर को थोड़ा अलग से बना रहा हूँ। चलो इधर मिटा देता हूँ। दोनों में से जो डेफिनेशन तुमको याद हो जाए। अब इसे क्या फायदा हो जानते हो? अच्छा, ई डेफिनेशन में तुम वही बात लिख दोगे, टोटल फ्लक्स के ब्रैकेट में फाई लिख दोगे और टोटल चार्ज के बदले में क्यू लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लो, क्यू में और फाई में थोड़ा अंतर देना। फाई कैसे लिखोगे? सीधा सीधा लिखोगे फाई को, और क्यू में थोड़ा सा अंतर डिफ्रेंशिएट होना करना होगा ना। तो पता चला कि टोटल फ्लक्स, मैं इसको भी सही कर देता हूं जब थोड़ा सा के लिए कहा। ओके चलो, यहाँ पे कहाँ पे बोलो ना, कहाँ? हाँ कर दो सब में, दोनों में कोई एक डेफिनेशन, या तो ये डेफिनेशन याद रखोगे या तो मैक्सिमम बुक में कौन डेफिनेशन लिखा हुआ है, हाँ वो डेफिनेशन लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर खाली एक चीज लिख देना कि एप्सिलॉन नॉट क्या है तुम्हारा? परमिटिविटी ऑफ, बाकी सब तो दे दियो, लैंग्वेज लिख दियो। परमिटिविटी ऑफ, थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं हम, जगह बचेगा मेरा। तुम लिखो, तुम सही लिख रहा हो, लिखो, लिख दो यहाँ पे नीचे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके नोट कर लिए ना? नोट करिए, चलो सबको नोट कर लो। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत आसान है और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी करेंगे। चलो, सही क्वालिटी है, ठीक है, हो गया? हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया जी। चलो प्रूफ देखो, अब प्रूफ देखो। प्रूफ को मैं यहाँ फिगर यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा गोला से बना, हाँ थोड़ा अंडा टाइप का लग रहा है, बन रहा है, चलो सही है, चलो ठीक है। अंडा टाइप का लग रहा है ना, कोई बात नहीं है। प्लस क्यू चार्ज को कहाँ रख देते हैं? सेंटर पे। सेंटर का नाम क्या देते हैं? आर को क्या बोल देते हैं? एक आर बना देते हैं। आर क्या है बताओ? आर क्या है? रेडियस। आर क्या है जी? चलो प्रूफ कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसको प्रूफ कहाँ करूंगा? प्रूफ कहाँ करूंगा मैं? इसको क्या कर रहा हूँ, मार्कर से इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। प्रूफ यहाँ लिखूंगा, ठीक है जी। चलो प्रूफ, प्रूफ किसका प्रूफ है? ये गॉस लॉ का प्रूफ है। चलो ठीक है, प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे पहले सब देखो, गौर से देखो। ये तुम्हारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का नाम दे दो कुछ हो, ऐसे दे देना आप, है? तो मैं यहाँ लिखूंगा, सुनो क्या लिखूंगा, सुनो पहले कुछ लैंग्वेज देख लो, बहुत आसान। लिखो लिखो, लेट, या देख लो पहले, लेट क्या बोलोगे? अ पॉइंट चार्ज, कौन चार्ज होता? अ पॉइंट चार्ज, लैंग्वेज लिख देते थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, है ना, इज प्लेस्ड, बोलो कहाँ रखा हुआ है, बताओ, खुश बताओ। इज प्लेस्ड, हाँ, इज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर ऑफ अ, हाँ अब हुआ, ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर के सेंटर पे, और उस स्फीयर का रेडियस कितना है? ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ऐसे कर देना। क्लियर हो गया?
माने कि प्लस क्यू चार्ज को कहां पर रख दिया गया है, सेंटर पे। सेंटर ओ लिख दो, सेंटर भी लिख देना, सेंटर का लिख दोगे, अरे सेंटर भी तो वो है, सेंटर सी लिख दे, सी कर दे सेंटर को, सेंटर सी कर देगा तो अच्छा लगेगा। सी से कुछ ना होता है, यहाँ पे पॉइंट है, चलो ना सी से कुछ होता है भी है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, चलो सी लिख दो, सेंटर सी, सेंटर सी। थोड़ा सुनो ना, अलग अलग करके लिखना सबको, लैंग्वेज लेटर एकदम सही से होना चाहिए, बहुत आसान है। ऑफ रेडियस आर हो गया, क्लियर है। चलो ये हो गया, लिखो इसको, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को सेंटर स्फीयर के लेटर, स्फीयर का नाम दे दो एस, स्फीयर का नाम क्या दिया मैंने, एस। चलो अब सही है, अब कोई गलती नहीं है। लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, प्लेस्ड में डी, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, अब सही है, सेंटर ऑफ अ स्फीयर सी, एट द सेंटर सी ऑफ अ स्फीयर एस ऑफ रेडियस आर। गुड, लिखो, सही लिखा हुआ लैंग्वेज, इसमें कुछ नहीं है। ओके चलो ये आगे लिख सकते हो, इन फ्री स्पेस, कहां रखे हैं इसको बताओ, इन फ्री स्पेस, या वैक्यूम में लिख सकते हो चलेगा। चलो अब कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, तुम लोग बताओ, ले ले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब बताओ एक चीज सुनो रे लड़का, इंटरेस्टिंग बात सुनो पहले, हम लोग को फ्लक्स तो प्रूफ ना करना है, तो फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करेंगे, याद है कि नहीं है। चलो इसको मैंने पिछले क्लास में प्रूफ कर दिया है, इसका एक का करेंगे, एक पॉइंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट ले ले फिर। चलो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज बाहर, इसकी बाहर किसके अंदर हो, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली। एक छोटा सा एरिया काटा मैंने, क्या काटा बोलो, जल्दी बोलो, छोटा सा एरिया काटेंगे, डीएस एरिया, या डी है, डी लिखा डी है तो बोलो, डी डी बोलते थे, डी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले लिख दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्या बताओ लो, क्या किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे ना, और डीए का डायरेक्शन किधर है, डीए का डायरेक्शन बताया ना सेंटर स्फीयर के लिए। पिछला लेक्चर जो नहीं देखा वो देख लेना, जो ऑनलाइन देख रहा हो, तो उसमें मैंने बताया था कि हमेशा सेंटर से ही उसका नॉर्मल पास करता है। तो डीए जो है वो एरिया वेक्टर है, जो छोटा सा एरिया काटे हुआ छोटा सा, तो डीए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मान लो प्रपोज यहाँ करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, एरिया वेक्टर भी, तो इधर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, क्या समझा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उससे पीछे वाला क्लास है ना पूरा वही है, नथिंग चेंज एट ऑल। ओके तब मैं अब लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक, ई लिख देता हूँ, ई के बारे में क्या लिख देता हूँ, ई के बारे में क्या लिख देता हूँ, ई ओके इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना जी, क्या लेट कर लिया, पी की बात क्यों कर रहे हो, लिखो ना इसको, आप लिखो ना, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जी। और बताओ ई क्या है, डी क्या है, डी बताओ क्या है, एरिया एलिमेंट, क्या बोलेंगे इसको शॉर्टकट में, हाँ एरिया एलिमेंट, और छोटा स्मॉल बोलने की जरूरत नहीं है, जब एरिया एलिमेंट बोलती है तो एलिमेंट मतलब छोटा ही होगा, है ना, एरिया एलिमेंट, क्या बोलोगे, एरिया एलिमेंट, ठीक है जी, ठीक है, डी है, एरो दे दो दोनों पे एरो दो, दोनों एरिया वेक्टर है, क्वांटिटी होता है। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है हम का, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, चलो दिख रहा है ना बाबू आकाश, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, चलो क्या होगा फॉर्मूला बताओ तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना क्यू बाय रेडियस का आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, यहाँ पर खाली लिख दोगे और लॉन्ग डायरेक्शन लिख देना, और लॉन्ग ओपी क्या लिख दोगे, लॉन्ग ओपी, यस मैग्नीट्यूड अलॉन्ग ओपी, ओपी की सीपी, सॉरी सीपी, सीपी डायरेक्शन में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब बताओ तो थोड़ा छोटा सा फ्लक्स लेंगे, डी फाई क्या लेंगे, लिखो ना जी, डी फाई क्या है, फ्लक्स, हाँ या फ्लक्स थ्रू डीएस, फ्लक्स थ्रू डी ए, फ्लक्स थ्रू डी ए, चलो फ्लक्स थ्रू डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है हर जगह, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं अभी भी चीजें लिखना चाहो तो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, चलो ठीक है हो गया। अब डी फाई का वैल्यू बोलो, कब का फॉर्मूला पड़ता है, डी फाई निकालना मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डॉट डीए के साथ, किसके साथ बाबू,
डी पिछला क्लास जो देख कर आया उसको कोई डाउट नहीं होगा, फिर अभी दोबारा समझा भी देंगे अच्छा से, बढ़िया से, पहले लिख लो अच्छा से। ई डी ए थीटा कितना बताओ, यहाँ थीटा कितना है 0 डिग्री। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दे है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, चलो समझाऊंगा दोबारा, चिंता मत करो तुम लोग, हड़बड़ाओ नहीं, पहले नोट करो अच्छा से। सर क्या हो गया, क्या लिख दिया ये सब, आज हम लिख रहा है चिट्टा, ये सब का फालतू फालतू भाषा लिख रहा है, तुम भी जुड़ा हुआ है चिट्टा, तो एक फालतू किचकाच काच के क्या सा लिख दिया है। cos 0 का चीज cos 0 दिख रहा है ना नीचे, और दिख रहा है, एक लाइन और दिखेगा, ई डी ए cos 0 का कितना होता है 1। चलो ठीक है, अब करते हैं, यहाँ दिखेगा, आगे जगह है, बहुत जगह है, चलो बहुत जगह। प्रूफ हो गया, प्रूफ बहुत ज्यादा नहीं, आप प्रूफ हो गया। थीटा 0 डिग्री लिखना, चलो एरो देना, बहुत आसान है प्रूफ यार, इसका कुछ नहीं। तब टोटल फ्लक्स लिखना है ना, फाई क्या है, हाँ फाई क्या बोले, एस क्या, एस मतलब स्फीयर, सरफेस स्फीयर बोल दिया मैंने। चलो क्या बोला मैंने, फाई, आप फाई लिख के दिखाओ। नाउ नाउ बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन का पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, फाई इज इक्वल टू टोटल, इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे सांप की तरह, याद है क्रिया, और उसका इसको ई डी ए को इंटीग्रेट कर दो, ई डी ए, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, चलो बताओ, पूरा सरफेस एरिया क्लियर, छोड़ो लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 से 4 पाई स्क्वायर एरिया के लिए कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है, पहले ऐसे लिख दो, डी फाई लिख दो, तुमको अच्छा रहेगा। अब डी फाई का वैल्यू रख दो यहाँ पे, कुछ नहीं, बहुत आराम आराम से लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ओके, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलो क्या है, 1/4 पाई, ऐसा करते ना, ऐसा रखो ना पर, ई क्या है तुम्हारे पास, ई, डी 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 ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, एक स्टेप क्यों बढ़ा, डायरेक्टली करते हैं ना, 1/a करते डी ए का, तो ई को ऐसे दो, डी ए लिख देते हैं, ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ से, और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया हो गया, ए क्या उसका सरफेस एरिया। ठीक है जी, अब क्या करोगे, इसको काट दो सबको, आंसर आ गया, प्रूव हो गया, काट दो, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया जी, क्यू बाई एप्सिलॉन, प्रूव हो गया। हाँ तो बोले तो परसों वाला प्रूफ किया, कुछ डिफरेंट थोड़ी किया है, कुछ भी डिफरेंट यहाँ पे आया, तो हाँ वही तो आया, कुछ नहीं करना, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में ही नहीं दिखाना पड़ो यार, जुटो करो, नोट करो, सब नोट करो अच्छे से, उसके बाद बताता हूँ, समझाता हूँ अच्छा से, और एक बार और बता दूंगा। प्रूफ हो गया, दिस इज प्रूफ, प्रूफ हो गया। चलो देखते कौन कौन जुड़ा हुआ है, किसी को ऑनलाइन पहले नोट करो बाबू, ऑनलाइन बच्चे नोट करो, अच्छे से नोट करो, मैंने पूरा बता दिया। आज का क्वालिटी मेरा थोड़ा सा, वो कॉल जो आ गया ना, तो मुझे लग रहा है क्वालिटी करवाया, मुसीब, अफजल, आफिया, अर्चना, आकाश, कौन है आफिया, ए क्या है सर, ए कहाँ पर ए है बताओ, तो ए क्या, ए मतलब एक, ए नहीं जानते हो, एक कहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए मतलब थ्रू ए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये ए मतलब क्या हुआ, एक, थ्रू ए, फिर यहाँ पे ए लिखा हुआ, पे ए लिखा हुआ जी, थ्रू ए मतलब एक, ए यहाँ पे ए छूट गया, ये वाला केस ना, ए मतलब क्या होता है, ए नहीं, एक नहीं होता है, बताओ, इस प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ए मतलब एक, कोई ए नहीं, वो एक है, हिंदी लैंग्वेज का लेटर लैंग्वेज लिखा हुआ है। कोई डाउट किसी को, और को पूछो, ऑनलाइन में कोई डाउट है किसी को तो, ये लड़की का क्या हो रहा है, इसका नेट का प्रॉब्लम चला रहा है, चलो लिखो, जल्दी लिखो फटाफट, चलो तो हो गया, प्रूफ हो गया सर गॉस लॉ का, कंप्लीट प्रूफ हुआ गॉस लॉ का। ठीक है, किसी को डाउट है ऑनलाइन? यस सर, क्या डाउट है बताओ,
सर सेंटर आफिया बोल रही है सर सेंटर क्यू है, उसके बाद सेंटर क्यू कहाँ है? सेंटर क्यू सी है, सेंटर सी पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। सेंटर सी पे ओके कोई बात नहीं, माइक ऑन कैसे करेगा, फिर निकालना पड़ेगा हमको। ओके सेंटर सी पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसके बाद क्या पी पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट का नाम मैंने पी दे दिया, डी एरिया एलिमेंट है, छोटा सा एरिया काटा। और बोलो कौन डाउट है, और कौन डाउट है? यस सर तुम बोलो राबिया, क्या दिक्कत है तुमको, बोलो। पहले नोट करो ना, अच्छा से समझाते हैं। और किसी को कोई डाउट है? अर्चना सर नो सर गुड। तुमको राबिया क्या दिक्कत है बोलो। कौन रेज हैंड कर किया देखते हैं। सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ समझा देते हैं, चलो तुम अब लेट से क्यों आई हो, एक बार और समझा देता अच्छा सा। फ्लक्स पर जो बच्चा फ्लक्स पढ़े हो ना उसको दिक्कत नहीं होगा, और जो फ्लक्स नहीं पढ़े जाकर फ्लक्स का वीडियो देखो जाकर क्या, फ्लक्स का वीडियो तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा लाइव में। सर एक बार और समझा दीजिए, समझा तो देते ना, वेट करो ना। अर्चना पढ़ रही है लेकिन अर्चना जरूरी है। और किसी को डाउट है? नेट चल रहा था, नेट नहीं चल रहा था। नेट बचा के रखोगे तब तो चलेगा सर, एक बार और समझा देते हैं। नेट चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? नेट बचा के रखा करो नेट को। खेत में चली जाओ, खेत में जी खेत में चली जाओ, बैठ के पढ़ो, वहां से नेट काम करेगा। बढ़िया ले लो घर से एक बोरा ले लो प्लास्टिक वाला, जो बचपन में अली भी पढ़ने जाती थी और उसको जाकर के खेत में जाकर बिछा दो, वहां बैठ के पढ़ो, वहां से नेट बहुत काम करेगा। आम भी मिल जाएगा, और आम भी मिल जाएगा, सही बोल रहे हो। खेत में ना मानी कि गाछी में जाके पड़ेगी, खेत में थोड़ी कोई सर हो गया सर, लिख लिया, चलो ठीक है गुड। और किसी को डाउट है? अब थोड़ा क्वालिटी सही हुआ मेरा, हम कैंसिल करके दोबारा जोड़े हैं उसको। चलो ठीक है जी, मैं एक बार समझा देता हूँ। चलो ठीक है, फ्लक्स बताओ ऑनलाइन में कौन बच्चा जो फ्लक्स पढ़े हो, पिछला क्लास का फ्लक्स पढ़ के आए हो आप? या नो सर, नो डाउट। अर्चना नोट हो गया सर। पहले बताओ ऑनलाइन में कौन बच्चे हो जो फ्लक्स पढ़े हो? चलो मुसीब पढ़ा है, और कौन पढ़ा है बताओ तो। फ्लक्स कौन पढ़ा पिछला क्लास का, परसों वाला क्लास? फ्लक्स या पहले भी कभी पढ़े हो? यस सर तुम पढ़ी हो, ओके चलो राबिया पढ़ी है। और कौन पढ़ी है फ्लक्स? अर्चना पढ़ी है फ्लक्स, गुड। और कौन पढ़ी है जो जुड़े हुए ऑनलाइन, सब बताओ। तो जो फ्लक्स पढ़ के आए उसको कोई डाउट नहीं होगा आज जो बच्चे का फ्लक्स नहीं पढ़े, जैसे वो नासरीन है, नासरीन बोले फ्लक्स नहीं पढ़े, अफजल भी पढ़ा है, चलो फ्लक्स। और कौन नहीं पढ़ी है? नासरीन पढ़ी है फ्लक्स, तो वो सब बच्चा बोल रहा है, फटाफट बोलो। अब जो फ्लक्स नहीं पढ़ा उसको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि फ्लक्स की बात हो रही है। तो फ्लक्स का लेक्चर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तुम्हारा इसी बैच में, जाकर देखो, फ्री बिल्कुल। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया अच्छे से। प्रूफ बहुत इजी प्रूफ है कि नहीं? प्रूफ कर लिया ना। सो एग्जाम में अगर पूछा है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, ये 5 नंबर पूछा हुआ है, तो तुम सीधे ये स्टेटमेंट लिखना, कोई एक स्टेटमेंट लिखना इसमें से, या तो इसको या तो इसको। टोटल फ्लक्स जो होता है ना वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कैपिटल क्यू मतलब टोटल चार्ज कितना उसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है। कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने सेंटर में इसलिए रखा कि हमारा कैलकुलेशन आसान होता है, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा सके। समझा उसको? अगर तुम यहाँ पे रखे तो आर रेडियस ले लियो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिस्टेंस, और तुम यहाँ क्यों रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए सेंटर को आसान कर, जब हमको पता है कि यहाँ पर भी रखेंगे चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो सेंटर पे ही रख के क्यों नहीं कैलकुलेशन किया जाए, वो लॉजिकल तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, हाँ
तो मैंने यहाँ लैंग्वेज कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, मैंने बोला कि प्लस क्यू चार्ज एक स्फीयर के सेंटर सी पे रखा हुआ है, लेट अ पॉइंट चार्ज, और मतलब ए मतलब एक, प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर सी, सी सेंटर है, वो भी लिख सकते हो, वो भी मान सकते हो, ऑफ ए स्फीयर एस, स्फीयर का नाम क्या दिया मैंने एस, तुम चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी, तुम किसी बच्चे को डाउट हो ना तो तुम इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिसका नाम लिखो रेडियस आर, ऐसे ऐसे भी दे सकते हो तुम्हारा, तो इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में रखे हैं, हवा में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं, जो भी बोलो। ई क्या है, ई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे न लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। उसका डी क्या है, एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया काटा यहाँ पे, अरे यार ये सर्किल नहीं है, ये क्या है, ये स्फीयर है, मैंने उस दिन समझाया था तुमको, जैसे ये गोला है ना, इसे ये गोला से अच्छा है कि इस पे समझा जाए, रेड कलर, चलो ये है ना, ये तुम्हारा गोला है, क्या है बाबू, स्फीयर है। अब इस पे छोटा सा एरिया काटेंगे, जब सेंटर पर रखा हो चार तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा हो ना, छोटे से एरिया ना, छोटा सा एरिया, क्योंकि कौन सा छोटा एरिया का कंसेप्ट क्यों लगाया गया, क्योंकि हर जगह हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्या समझा, अरे समझा, हर स्फीयर के हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है। इसलिए फॉर्मूला में यहाँ पे जो लगाया था मैंने, यहाँ पे ई को बाहर निकाल दिया, ई को बाहर क्यों निकाल दिया, ना ना नहीं उठाएंगे नहीं, अरे है यार डबल सिम दोनों उसी में लगा हुआ है, उठाएंगे नहीं हम कॉल, चलो ठीक है, क्या किसी का भी हो जाए, चलो तो ये ठीक है, समझे बात को जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो चूंकि ये हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं वो छोटे से एरिया का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, क्यों छोटा सा एरिया का निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो पहले छोटा सा एरिया का निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा होता ना कि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहां से रखा, मैंने कहां से रखा, 1/4 क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर रखा, और डीए का इंटीग्रेशन करूँ तो ए होगा, ए क्या हुआ, पूरा स्फीयर का, पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर रख दो, यहाँ काट दो, काटो तो काटो, ये देखो आर से आर कैंसिल, हाँ 5 से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा ऊपर क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है और एग्जाम में भी। क्या समझ आ गया ये अच्छा से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, सबको ऑनलाइन वाले बच्चों को सब समझ में आ गया। अब बताओ कोई डाउट है तो। यस वॉइस कट गई सर, वॉइस कट गया, अभी भी कटा हुआ है, मेरी आवाज क्लियर जा रहा है क्या? अब देखो तो मेरा आवाज जा रहा है, एक बार मिलाओ, मिलाओ ना, मिलाओ ना इसको, तो मिलाओ ना एक बार, मैच करो ना। अब बताओ जल्दी, अब आवाज जा रहा है क्या? अब आ रहा है सर, गुड, चलो अभी आ रहा है, वो कॉल आ गया था बीच में इसलिए। तो समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? अब किसी को डाउट है ऑनलाइन, कोई बच्चे को डाउट है? अर्चना कुमार, यस सर, कौन डाउट है बताओ? अर्चना तो डाउट है, जब कॉल आता है आपके फोन पे तब वॉइस कटती है? हाँ बिल्कुल कटता है, तब तो आवाज नहीं गया होगा तुम लोग को। नो सर कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़े। चलो कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मत पूछना बाद में, पूरा मैथमेटिकल पोर्शन ये ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में प्रूव कर दिया था, मैंने पिछले लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके थे। नो सर, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते, किसी का डाउट नहीं है। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला गॉस लॉ से, ओके। अब 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही याद, गॉस लॉ किस पे वैलिड है, कौन सरफेस के लिए? क्लोज सरफेस के लिए, चलो क्या। और ये फ्लक्स जो आया, क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड
नहीं करेगा, रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा, मानी उसका एज पे, डिस्टेंस पे, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब मान लो हम टोटल एक क्यूब है, उस क्यूब का साइड ए है, क्या है, ए है। अब मैं उसमें उस क्यूब के अंदर मैं चार्ज क्यू रख दूं अंदर में, ओके, तो क्यूब उसका भी टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। माने इस स्फीयर के बदले में कोई भी क्लोज सरफेस रखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माने उसकी डायमेंशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब सुनो अच्छे से, मैं कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा बाबू, एग्जाम में तुमको ये इतना ही लिख कर आना है। अब ऑब्जेक्टिव सब के लिए पॉइंट्स, अब ठीक है, बहुत इजी प्रूफ था कि नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, यहाँ पे कुछ बात सब मिटा देता हूँ ना, काला जिटो का लिखा हुआ सब बात तो समझ आएगा कुछ लिमिटेशन। जी जी जी, लिमिटेशंस नहीं हुआ तो लिमिटेशन क्लोज सरफेस पे ही लागू होगा और किसी के लिए नहीं लागू। बताओ कुछ पॉइंट लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो। नंबर 1 बोलो, गॉस लॉ, गॉस लॉ इज वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड। फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी, पहले ही पढ़ चुके हैं फ्लक्स के बारे में डिटेल से। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, लिखो ना इसको, क्लोज सरफेसेस ओनली, क्लोज सरफेसेस ओनली। लिखो जल्दी, लिखो इसको, पॉइंट पॉइंट बना के लिखो, कुछ पॉइंट लिखना है। नंबर 1 पॉइंट से लिखो, स्टार्ट देगा। कंटिन्यू सर, नो डाउट, गुड, कंटिन्यू कर रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है जी। गॉस लॉ किस पे वैलिड है, क्लोज सरफेस पे। क्या हुआ बाबू, ऐसे गमजदा लग रही हो, हाँ क्या गमजदा लग रही है? हाँ अभी और कुछ बताते हैं एग्जाम्पल, सुनो ना। अब सुनो ये लड़का, सुनो, ये स्फीयर तुम्हारा क्या, बताओ ये क्या है, स्फीयर है, हम स्फीयर लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज। सुनो अच्छा, जो बच्चा बोल रहे हैं, ये वो क्यूब है, क्या बताओ जल्दी बताओ, क्यूब का नाम सुनो ना, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, क्या रखा हुआ है, घन क्यूब है। इसके अंदर भी कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ अंदर में, कहीं पर भी, कहीं पर रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज, ओके, दिख रहा है क्या, ये वो सिलेंडर है, समझो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। हाँ बेलन, हिंदी में बेलन बोलते हैं, कहते ना बेलन का माल लगेगा, सुन नहीं हो, कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू। एक और कुछ बना देते हैं, और कुछ बना दे, सब तो बना ही दिया, ठीक है सर, वो इतनी जरूरत, हाँ शंकु भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, हो गया। टोटल सबका फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स बताओ तो सबका 0 होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सब में, चाहे इसमें फ्लक्स बोलो, चाहे इसमें फ्लक्स बोलो, चाहे, ओके, इन सभी को बोलते हैं, जिस सरफेस पे, जिस क्लोज सरफेस पे हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या नाम है, अभी सब जब भी हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, समझ आना वो गॉस लॉ इसमें वैलिड, क्लोज सरफेस की बात हो रही है ना, इसलिए ये सबको बोलेंगे क्या, कुछ ही बोलेंगे ऑल 3, मैं लिख रहा हूँ ऑल 3। ये स्फीयर है तुम्हारा, मैं लिख रहा हूँ स्फीयर है, ये क्यूब है, ये बेलना है, क्या बाबू, बेलन, तो बोले लिख रहा हूं मैं ऑल द 3 स्फीयर, ऑल द 3 सरफेसेस, या बोलो क्लोज सरफेस, ऑल द 3 सरफेसेस, ओके, इज क्या, क्या कहलाता है, गॉसियन स्फीयर्स, गॉसियन सरफेसेस, गॉसियन सरफेसेस, लिख लो इसको, लिखो गॉसियन सरफेसेस। क्या नाम है इसका, नाम बोलो, गॉसियन सरफेसेस। गॉसियन से लिखा ना, गॉसियन चाहिए, डबल एस होना चाहिए, लेकिन गलत लगा, गॉसियन डबल एस होना चाहिए ना। और दूसरा पॉइंट नहीं है, इसी का है, इसी के एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में लिख लो, दूसरा पॉइंट बना दो अगर चाहते तो, लो लिख दो दूसरा पॉइंट, क्या कर दो इसको, ठीक है, बना दो दूसरा पॉइंट, लिख दो, नोट करो इसको। सर हेक्सागोनल शेप में भी होगा, हाँ कोई भी शेप होगा चलेगा सर, मैथ भी होगा, हाँ अर्चना आज नया टॉपिक होगा मैथ में, आज नया टॉपिक होगा, आज भागना नहीं है आज, चलिए पहले लिखो तो, अभी आगे का बात, आज का बात आज करेंगे ना,
अभी भी तो तुम लोग रोते रहते हो यार, छोटे का अभी काहे रो रहे हो? सब कुछ लड़की लोग से बात प्यार से करना पड़ता है यार, लड़की को ज्यादा मानते हैं, तुमको पता नहीं है। वो भी अर्चना है, उसका बात कैसे काट सकते हैं? हाँ अर्चू है, अर्चू बहुत प्यार करती है मुझसे, तुमको क्या लगता है? और तुम लोग नहीं करता है? नहीं करते, झूठ बोलते हो तुम लोग को, करने नहीं आता ना, जताते भी नहीं हो ना। हाँ जताती है वो, कहती है सर आई लव यू सर, थैंक यू, बोलना चाहिए, जरूरी है। अच्छे सर, अच्छा सर, गुड। लिखो, नोट करो। सर तो फूले हुए हैं ये, कब से फूले हुए हैं? जैसे तुम लोग के जैसा स्टोर मिल गया तो फूले हुए है ये, कुछ कर लोगे तो और फूल जाएंगे। हाँ जरूरी है जी, प्यार दो और प्यार लो। बहुत ज्यादा करते हैं सर, गुड गुड। तो देखिए कितना अच्छा जवाब दे रही है। ये हुआ ना, ये सब स्टूडेंट सब है, बताओ। ना सब करता है बहुत ज्यादा, गुड, थैंक यू बाबू, थैंक यू। ओके लिखो, गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ जिस क्लोज सरफेस पे लागू होता है ना, चाहे हेक्सागोनल हो चाहे कोई भी क्लोज सरफेस चलेगा, कोई भी, हम तो कहेंगे ऐसे। हो सकता है कोई अब अननोन हो, कुछ बात करना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अननोन का तो कॉल बिल्कुल नहीं उठाएंगे हम, अभी तो नहीं उठाएंगे, क्लास में तो नहीं उठाएंगे। सर हमको ये दिख लग रहेगा, सर हमको ये देख लग रहा है, क्या लिख रहा है ये लड़का? सर फिर कॉल आ गया। हाँ कॉल आता रहता है, क्या करें आजकल, कुछ परेशान हो रहे हैं, ज्यादा कॉल ज्यादा आ रहा है, कैंसिल कर देंगे। मेरा कॉल बहुत कम आता है, मेरे सबको, पूरे फैमिली को पता है कि हमको मेरा कॉल आएगा तो हम कॉल उठाएंगे नहीं, पूरे फैमिली में पता है। कॉल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। घर से भी कॉल बहुत कम आता है, हम ही कॉल घर पे करते हैं। ये तो अमीबा लग रहा ना। चलो, तो किसी टाइप के भी क्लोज, किसी टाइप का भी क्लोज सरफेस रहेगा, उसका टोटल फ्लक्स नहीं होगा अगर चार्ज उसके अंदर क्यू है तो। हाँ अगर नेट चार्ज जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो। जैसे मान लो यही पे हमें क्वेश्चन दिया है, ये बोले थे ना हम, जैसे मान लो तीसरा में कि अगर नेट चार्ज जीरो है, नेट इनक्लोज चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज यानी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? जीरो। नेट इनक्लोज चार्ज कितना है? जीरो। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स भी कितना होगा? फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे? फ्लक्स कैसे निकालोगे? फ्लक्स का लिखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना फॉर्मूला, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को भाग करो तो आंसर क्या होगा? जीरो होगा। सिंपल होता है। अगर टोटल चार्ज जीरो है किसी क्लोज सरफेस के अंदर तो कितना आंसर होगा? चलो लिखो इसको, जल्दी लिखो फटाफट से। तीसरा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिख रहा हूँ। अब बताओ, हाँ अब देखो गौर से, एक चीज मैं बता रहा हूँ। वो रिसर्व ऑलरेडी पर आ चुके हैं, सही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, नेट इनक्लोज चार्ज क्यू बराबर जीरो, तो टोटल फ्लक्स भी जीरो। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, हम क्लोज सरफेस बना रहे हैं, एक यहाँ बना रहे हैं क्लोज सरफेस, इस पॉइंट पे Q1 रखा हुआ है। सब बच्चा सुनो, इस पॉइंट पे Q1 रखा हुआ है, ऐसा करते ब्लू पेन चलाते हैं। Q1 चार्ज रखा हुआ, इस पॉइंट पे Q2 रखा हुआ है, इस पॉइंट पे Q3 रखा हुआ है, इस पॉइंट पे Q4 रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है जी? Q4। देखते कितना जवाब देते हो, बताओ टोटल फ्लक्स बताओ। ये स्फीयर है तुम्हारा, क्लोज सरफेस है, स्फीयर है, बताओ इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा? इसे एग्जांपल समझे एक तरह का। कहाँ पढ़े फॉर्मूला, कहाँ पढ़े? क्यू इन मतलब इनक्लोज, अंदर वाला, बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में कौन कौन चार्ज है बताओ? अंदर में Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। बाहर वाला नहीं लेंगे, माने बाहर वाले की वजह से नेट फ्लक्स कितना होता है? जीरो ना, पता है ना, तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फ्लक्स में। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा,
तो जब भी हम लोग फ्लक्स काउंट करते हैं ना, तो ये फ्लक्स, एक चीज समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। फ्लक्स में हम लोग हमेशा जब भी काउंट करेंगे तो फ्लक्स का अगर गॉस लगाएंगे तो इनक्लोज चार्ज ही लेंगे, अंदर वाला चार्ज ही लेंगे। और उसका लेकिन इसका हर के मतलब जो बाहर में, बाहर वाले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स जीरो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ऐसा नहीं है, समझ आपको? इसका यार इसी फील्ड निकलेगा नहीं निकलेगा फील्ड लाइन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना कुछ ना कुछ, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन इसका, सुनो जी लड़का, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? जीरो है। माने इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? मैंने बोला था जो आउटसाइड होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो, क्रॉस सरफेस के लिए। तो अभी यार ना, जो हम लोग जो फ्लक्स काउंट करते हैं, ये फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला पड़े? ईडी है, क्या पड़े फॉर्मूला? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज की वजह से होता है, चाहे वो अंदर में हो या ना हो। ये समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कुछ कंपटीशन में क्वेश्चन दबाओ तो समझ में आएगा वहां पे कि हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए सिर्फ अंदर का चार्ज लेंगे तो ओके। तो अब बताओ बाहर का क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि बाहर के चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? जीरो, क्योंकि ये अंदर जाएगा, एक बार बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा तो नेगेटिव, अब बाहर आएगा तो पॉजिटिव, तो प्लस माइनस कैंसिल, नेट फ्लक्स जीरो। तो इसका नेट फ्लक्स तो जीरो है इसकी वजह से, प्लस बाहर वाले चार्ज की वजह से। लेकिन क्या इसका फील्ड नहीं है? क्या इस पॉइंट पे फील्ड नहीं होगा? हर पॉइंट पे फील्ड होगा, फील्ड तो होगा। फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, इसका मतलब कि फील्ड जीरो कोई जरूरी नहीं है। तो फील्ड तो नहीं है, फील्ड तो इसका है, लेकिन फ्लक्स जीरो है इसका। तो फील्ड जो बोलते हैं कि फॉर्मूला मिला, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ईडी है। अरे फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े नहीं पढ़े हो? दिख रहा है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ईडी है। क्या होता है? ईडी है। तो जो ई देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन केवल एक चार्ज का नहीं है, बल्कि सभी चार्जेस का है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि ई, ओके, ई इज द फील्ड, is the net electric field, is the net electric field, net electric field due to all charges, due to, चाहे वो इनसाइड हो, वेदर चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो, सब चलेगा, वेदर इनसाइड और एंड आउटसाइड, और एंड लिख देता हूं। क्या समझ आया बात को? अरे समझा कि नहीं? यहाँ पे पॉइंट नंबर क्या लिख दोगे? 5वां, नोट कर दो जल्दी। एक क्या क्लियर हुआ? फ्लक्स काउंट करेंगे चार्ज की वजह से, केवल अंदर का चार्ज लेंगे, बाहर का चार्ज। लेकिन जो फ्लक्स की वजह से, अगर मुझे फ्लक्स पता है, मान लो एक चीज समझो, आपको क्या फायदा होगा इससे? फ्लक्स हमको पता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? अब हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करके, गॉस लॉ का, चूंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी समझ लो, अभी समझ लो, बात नहीं बोलना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? EDA। क्लियर हो गया? अब मुझे एरिया पता रहेगा, फ्लक्स भी पता रहेगा, तो क्या यहां से क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? क्या बोलो मैं? तो अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। एप्लीकेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, 5-6 को एप्लीकेशन करना उसका, सब इंपॉर्टेंट है, सब 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। ये तो फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये आया डेफिनेशन से। कहां से आया? और ई आया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे यार, ये जो फॉर्मूला पढ़े तुम सब बच्चा सुनो, ये फॉर्मूला फाई इक्वल टू जो पढ़े हो, फॉर्मूला क्या पढ़े हो? ई डॉट डी ए, ये ना पढ़े हो? ये कहां से आया? कहां से आया? बाय डेफिनेशन। अब फाई का फॉर्मूला एक और होता है, अभी जो पढ़े, अभी पढ़े, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया? हाँ, ये आया गॉस लॉ से, गॉस लॉ से। क्या समझा बच्चों? बाय गॉस लॉ। क्या सबको समझ आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? अब इससे क्या फायदा हुआ बताओ? क्या फायदा? दोनों बराबर कर दो, दोनों बराबर करो। ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको डब्बा में पैक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे क्या फायदा होता है? तो इससे क्या फायदा होगा? हाँ, कि यूज करेंगे ना आप, जब करेंगे तो समझ आ जाएगा। इसका यूज करके क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा इससे? इसे यूज करके क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। क्यू तो पता रहेगा, क्यू दिया रहेगा, ये माने हमको फ्लक्स पता ही है, एरिया भी दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। माने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके गॉस लॉ और गॉस लॉ भी फ्लक्स देता है, और फ्लक्स का डेफिनेशन भी है, दोनों को मिलाकर के हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल माने निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सुनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम लोग जो पढ़े पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का लगाया ना फॉर्मूला, तो पहले प्रूफ किए थे, बहुत पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे। तो अभी गॉस लॉ से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। क्या समझा? और ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ
क्या अब यहाँ से क्या फायदा होगा कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पता चल जाएगा, एंगल तो ले निकाल ही लेंगे, एंगल जनरली तुमको 0 डिग्री मिल जाएगा या 90 या 180 तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आराम से। आप बताएंगे यार, अभी तो काहे हड़बड़ा रहे हो, अभी दे रहे हैं सवाल, पहले तो समझाए ना पहले बात को कि गॉस लॉ का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो गया, चलो नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट 5वां हो गया, छठा कर लेना, छठा करो जल्दी लिखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो किसी को ऑनलाइन में डाउट है, ऑनलाइन कंटिन्यू, बच्चा सब जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल 4 सर, एग्जाम्पल 4, हाँ एग्जाम्पल 4 में नहीं समझाया, क्या नहीं समझाया एग्जाम्पल 4? अच्छा नहीं समझाया था। मैं कई बार बोला हूं कि पढ़ाई के मामले पे कभी फोकस तो मोबाइल को मत दो, फिर भी तुम लोगों को समझ में आता नहीं है। तुमको देख लो, हम चाहते तो फोन नहीं उठा के बात कर सकते थे, हमको कभी देखे क्लास में बात करते हुए, बताओ। वो एक दिन वो भी मजबूरी में उठा लिया, तुम लोग बोले सर उठा लीजिए था एक दिन, वो किसी का जब मैंने उसका ना यार, मेरे दोस्त का नहीं था, वो फ्लिपकार्ट वाला आया था शायद ना जी, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील वाला आया था, सामान आ रहा था मेरा। 3 4 5 क्यू इन है, इन मतलब इनक्लोज, इनसाइड, इनसाइड, इन मतलब इनसाइड, अंदर वाला चार्ज लेना केवल, ये ना पड़े फ्लक्स में कौन चार्ज लेना है, अंदर वाला चार्ज लेना। किसी को डाउट है बाबू, आप बोलो, ऑनलाइन में किसी को डाउट है? अर्चना नो, गुड, अर्चना तो हम समझ जाती है, गुड, तुम ही तो मेरे स्टूडेंट हो। अरे हट जाते थे, अर्चना अपना जिया जी क्या घूम रही है खूब, राबिया नहीं सर, गुड, कोई डाउट है पूछ लो, बताता मैं, पूरी बात क्लियर करूंगा, एकदम क्लियर दिख रहा है। 3 दिन से कि 4 दिन से क्लास चल रहा है, 3 दिन से चला ना, अब कितना बच्चा आज सोकर उठा है, बोला सर क्लास चल रहा है, क्या कोई स्टूडेंट सब मैसेज करके पूछ रहे थे लड़के लोग, सर क्लास चल रहा है, तो क्या क्लास नहीं चलेगा, हम बोल दिए, तुम्हारा जैसे लग रहा है कि तुम्हारे घर में खलामा है, कि खलामा का घर है, जब मन किया तब कर दिया, जब बोल दिए तो ना करेंगे। पढ़ाई ये लाइफ की बात है, कैरियर की बात है, सीरियस होना पड़ता है, बोल दिए तो बोल दिए, सिंपल सा बात है रोल। बताओ, पढ़ाई के मामले में कोई थोड़ी ड्रामा किया जा सकता है, बोल दिए कि क्लास होगा तो होगा। हाँ, एक बच्चा भी अगर आएगा पढ़ने के लिए मेरे पास ना, तभी पढ़ाएंगे, नहीं भी आएगा तब भी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन रुकने का कोई सवाल ही नहीं है अभी। वो रमजान की वजह से रुकने का सवाल था, कोरोना की वजह से नहीं। हाँ, इस बार कोई चांसेस नहीं है, 0% भी चांस नहीं है। सारी दुनिया पढ़ रहा है, हम लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। हाँ हाँ यार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो होता है ना फॉर्मूला में, फ्लक्स का निकालने का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लक्स का एक फॉर्मूला ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ निकालते हैं। तो जो ई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से होती है, चाहे वो अंदर में हो या बाहर में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी फ्लक्स निकालेंगे चार्ज की हेल्प से, किसकी हेल्प से, तो वो चार्ज की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो सिर्फ अंदर का चार्ज लेंगे, लेकिन सॉरी फ्लक्स निकालेंगे तो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चाहे अंदर का चार्ज हो चाहे पूरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। हाँ, सब का है, टोटल चार्ज का, चाहे वो अंदर में हो चाहे बाहर, सब की वजह से है, समझो तो। अभी जो फॉर्मूला लिखा ये दो ना, ये फॉर्मूला लिखा ना मैंने, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में बताओ क्यू क्या है, क्यू क्या है, केवल अंदर का चार्ज है केवल, लेकिन ई क्या है, ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, मैंने सभी, चाहे अंदर में हो चाहे, मैंने बोला ना कि फ्लक्स बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स 0 होगा, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कोई जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना अगर बाहर में चार्ज है तो, सिंपल सा बात है। इसलिए ई क्या है बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज वेदर दे प्लेस्ड इन आइदर इनसाइड और आउटसाइड, या तो वो अंदर होगा या बाहर, उसका मतलब नहीं है। लेकिन क्यू क्या है यहाँ पे, जो क्यू है, ये क्यू इनक्लोज चार्ज है केवल, क्या आप समझा। तो यहाँ पर काम करना पड़ेगा, कुछ जब अच्छा क्वेश्चन से करवाएंगे ना नीट का, जी का, तो उसमें तुमको कंसेप्ट काम आएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लेना, ठीक है। चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसी को ऑनलाइन में कोई डाउट है बाबू? हो गया सर, गुड।
किसी को डाउट है और बोलो और क्लियर कर देते हैं। तो ये पूरा फ्लक्स का, अब कल से हम लोग फ्लक्स का एक और टॉपिक कर लेते हैं। फ्लक्स का भी टाइम है। फ्लक्स का अब हम क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशन कर लेते हैं। पहला क्या कर लेते हैं बाबू? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पहला कर लेते हैं। 5-6 को पढ़ना है एप्लीकेशन, 5 और 6 है, शायद 6 है। 6 पढ़ना है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोले गॉस लॉ का टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन होना है इससे। तो गॉस लॉ तो प्रूव कर दिया हम लोग। आप गॉस लॉ का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज करने के लिए कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देख लो, इसलिए मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये आया डेफिनेशन से, ये आया गॉस लॉ से, दोनों को बराबर कर दिए, काम बन गया। यहां से क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। सारा काम अब इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैंने बोला कि चैप्टर में मैक्सिमम हिस्सा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इसलिए गॉस लॉ को पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकें आसानी से, समझे। अब तुमको लगा समझ में आएगा, चैप्टर एकदम उड़ा देंगे आप, चिंता नहीं करो। हाँ, धुआं तो उड़ा देंगे आप, तुम लोग भी धुआं उड़ाओ। इतना तुम लोग को पढ़ा हुआ है पढ़ने के लिए। पहले हम लोग जब पढ़ते थे छूट जाता ना तो सर पटकते थे, और सर सबके पास टाइम देते भी, सर अगर टाइम दे देते भी तो सर ऊपर उड़ा देता है। जाओ, हम भी करते करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, बैच में इतना मेहनत से पढ़ाते हैं यार, इतना तो उड़ाएंगे हवा में, है ना। तो टाइम तो हम लोग सर सबको ऐसे रॉयल्टी तरना का 5 की तरफ, तो हम लोग पढ़ा चुके तो बड़ा परेशानी होती थी। अभी यार क्या परेशानी है यार, वही क्लास देख लो दोबारा। अच्छा, हम लोग मोबाइल देखा, वो वाला था रिलायंस वाला छुटका वाला मोबाइल, एलजी वाला, कौन कंपनी का था ना, एलजी कंपनी या रिलायंस का छुटका मोबाइल था, तो उसमें रिकॉर्ड होता था। लेकिन तो आवाज भी कभी कभी सर के पास, कभी कभी मैंने कोई लड़का आइडिया देके मोबाइल इसमें रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड कर लो आवाज। अब इतने पीछे बैठते थे ना कि रिकॉर्डों का सवाल नहीं है, आवाज खाली रिकॉर्ड करने का सोच रहे थे। वो भी बहुत डेवलप होने के बाद, दिमाग डेवलप हो गया है। वो साइंस में 11-12 में साइंस लिया होता पड़े, उस टाइम में 12 का दिमाग था कि सर का आवाजों क्लियर कर लो। 3 बार एक जगह पढ़ने जाते थे, एक ही टीचर के पास पढ़ने के लिए, और टीचर के पास और सब्जेक्ट 3 बार बुलाते थे। एक बार बुलाते थे कि तुमको बेस सिस्टम करना है, 12 में ज्वाइन किया, 11 नहीं पढ़े हो, उसके लिए बुलाते थे। एक बार ऑर्गेनिक के लिए अलग बुलाते थे, केमिस्ट्री वाले टीचर थे, और 12 जो बेस मेन चैप्टर था वो 3 बार उनके पास जाते थे। दिन में 2 बार और रात को 1 बार बुलाते थे 8 बजे के 7 बजे। यार बाकी जो कोचिंग का सवाल अलग है, 5-6 भर दिन कोचिंग में लग जाता था, छोड़ दिए। माने कि जब पारा का बोलते, पारा सर से ऊपर चला गया ना, कहते पसीना जब सर से ऊपर चला जाता है तो गुस्सा हो गया था। 5-6 महीना बचा होता ना एग्जाम को, तो कहे कुछ खाली कॉपी भर रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है। इससे अच्छा है, समझे, खुद से पढ़ो। तो सब कुछ बंद कर दिए, सब कुछ पैक कर दिए, इंग्लिश को पैक किया, 5-6 बजे जाकर ओल्ड सेंटर हिंदी का बुक लाए, भारतीय वन का, इसका हिंदी वाला बुक धा करके 6 महीना रख दिए, हिंदी में पढ़े पूरा। अब कोई सब कोचिंग बंद, नहीं पढ़े। उसके बाद समझ में नहीं आता झूठो का यार, 200 के चक्कर में थे ना, तो 200 साथ जाओ 200 नहीं 250-300 बच्चे के साथ पढ़ते थे, ऐसा था वहां पे। लेकिन दोस्त सबके चक्कर में थे, वो सब जहां जाता वहीं जाते थे। दोस्त हमेशा चक्कर में जो पढ़ता बर्बाद हो जाता है। चलो ठीक है, रहने दो। अब बताओ, हम तो नाका 5 की तरफ रूम लेकर पढ़े हैं, तो रूम लेकर कोचिंग करने के लिए नहीं रूम लिए थे, बाद में रूम लिए, जो 6 महीना जो बचा हुआ था पढ़ने के लिए बोले ना, तो कोचिंग छोड़ के रूम लिए, समझा, ताकि सेल्फ स्टडी कर सके। और उसे सेल्फ स्टडी का मौका, और तुम लोग को इतना मौका मिलता है, अब तो चौका मारो। हाँ, इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तुम लोग जो बता रहा हूँ, अभी करीब 80% बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है। 80% का 90% बच्चा नहीं पढ़ रहा है। 10% बच्चा पढ़ भी रहा है, तो उनका कंटिन्यू रिवीजन माने कि जो प्रॉपर वे पढ़ाई होनी चाहिए नहीं कर रहा है। ऑनलाइन बहुत पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि तुमको बेवकूफ समझोगे नहीं पढ़ रहा है। प्रॉपर वे में जो रिवीजन होता है और प्रॉपर वे में जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, करते रहे, नहीं हो रहा है सब। अब अगर तुम उसमें पढ़ रहे हो अच्छा से मन लगा कर, तुम अभी वो जोश ला रहे हो जो जोश वो लोग को नहीं है, तो तुम सबसे अलग हो कि नहीं हो गया, तुम्हारा रिजल्ट भी सबसे अलग होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा नॉलेज भी सबसे अलग होगा कि नहीं होगा। ये चीज है, समझे आपको। मैक्सिमम कोचिंग तो 90% कोचिंग तो ऐसे अभी बंद है। ऑनलाइन अभी भी पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा नहीं है, माने ऑनलाइन की व्यवस्था जो बोल रहे हैं, एप्लीकेशन का व्यवस्था बोल रहे हैं, जो ये सब है, अभी भी 90% लोगों को ज्ञान नहीं है कि ऑनलाइन पर भी पढ़ाई, एप्लीकेशन में भी पढ़ाई होती है। सबके दिमाग में बस एक ही चीज है, यूट्यूब, और कुछ दिमाग नहीं है कि यूट्यूब पे पढ़ाई खाली होता है। पता है लोगों को, समझा आपको, बहुत लोगों को पता है। लेकिन यूट्यूब के बारे में भी अभी भारत की करीब 80% जनता अभी भी अवेयर नहीं है। या तो ऑनलाइन नहीं है व्यवस्था, या तो अवेयर नहीं है कि पढ़ाई ऐसा हो रहा है, समझे।
सोचो ना कि क्या बोलते जो यूट्यूब पे जो छाया हुआ चैनल टीचर सब है, उन लोगों के पास कितना है सब्सक्राइबर है, या कितने लोग देख रहे हैं, मिलियन में देख रहे हैं, 10 मिलियन देख रहे हैं, 20 मिलियन देख रहे हैं। लेकिन इंडिया की आबादी कितनी है, 1300 मिलियन है, समझ रहे हो, 1300 मिलियन यानी 130 करोड़। अब यूथ की बात करो, सर यूथ उसमें छांट दीजिए, यूथ 65% है, 70% है, उसका आधा कर दो, आधा से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि टोटल 80 करोड़ तो जनता है, यानी 800 मिलियन लोग है। 800 मिलियन थोड़ी कभी देखो किसी एजुकेशन का, 800 मिलियन यूथ है, यूथ 700-800 यूथ है अपने हिंदुस्तान में, जो 35 साल, हाँ ये कि सबको मिला के बोल रहे हैं 35 साल तक के बारे में बोल रहे हैं। और नौजवान मान लो 500 ही नौजवान पढ़ने वाला बच्चा है, 9-10 सब मिला करके मान लो 500 मिलियन ही है। यार सब एजुकेशन की बात हो तो सब क्लास की बात ना हो रही है, और भी तो यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही है, खाली साइंस से थोड़ी हो रही है। फिर भी 500 मिलियन समझ रहा, 5 करोड़ से 50 करोड़ कब लग रहा है तुमको, 500 मिलियन 50 करोड़ की बात हो रही है यार, 50 लाख की बात नहीं हो रही है। 50 लाख है सबका सब्सक्राइबर करने का मैक्सिमम है, तो किसी का एजुकेशन वाले का 60 लाख है, 70 लाख, 1 करोड़ मैक्सिमम चला गया है, ठीक है। लेकिन 50 करोड़ की आबादी है, अभी भी बहुत अवेयर नहीं हुआ है बेटा उसको। हाँ तो ऑनलाइन का फायदा उठाया, अब धीरे धीरे लोग बदलेंगे, सोच बदलना पड़ेगा कभी ना कभी लोगों को, जो भी है। फिर भी मिटाओ इसको, मिटाओ, अरे मिटाओ। एक टॉपिक कर लेता हूं छोटा सा, लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग दो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग दो, एप्लीकेशन ऑफ, देखते कौन कौन जुड़ा हुआ ऑनलाइन, सब बात करके पक गया होगा। सर ये मौका है मार दे चौका, हाँ गुड, ये मौका है मार दे चौका। चौका मिल रहा है तो चौका अच्छा लग रहा है बोलने में, छक्का अजीब वर्ड लग रहा है, बेकार भी है, नेगेटिव वर्ड भी है, तुम जानते हो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, लिखो, हेडिंग दो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, या तुम लोग एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, लिख दिया मैंने पूरा, लिख दिया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, लिखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जल्दी लिखो। आकाश हो गया, देखते हैं कौन 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 सब जुड़ा हुआ है, देखते कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, मेरी बात भी सुन रहा है, जुड़ा भी हुआ है। इसके में दिखाई नहीं देता नाम ना, मेरे भी दिखाई देगा ना, कि एडमिन तो हम है, अफजल है, आफिया है, अर्चना है, राबिया है, मुसीब है, और आकाश है। मैंने ये लोग कंटिन्यू है, आजम नहीं है, वो चट्टा यही पड़ा है चला। आई चट्टी फलक जो है, सॉरी फलक, हाँ फलक, हम फ्लक्स बोला रहा था, फ्लक्स बोल देते हैं। कल मम्मी को दिखा दी, मम्मी को बोली है सर मम्मी भी है, बोले मम्मी क्या करेगी तुम्हारी, अच्छी बात है ना, वो फलक फलक। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका एप्लीकेशन करूंगा, क्या करूंगा, एप्लीकेशन के लिए कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, बताओ क्या क्या करेंगे। अच्छा गोला लगाने का मतलब समझते हो ना, क्या इंटीग्रेशन तो आसान, गोला क्यों लगाते हैं, हाँ क्लोज सरफेस के लिए, कितना समझदार हो। इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, किसका सरफेस इंटीग्रल है ये बताओ, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी को फ्लक्स बोलते हैं, क्यू बाय ये फॉर्मूला। अब इसके हेल्प से हम लोग, अच्छा बताओ किसी पॉइंट चार्ज का, कोई पॉइंट है, मैं सुनो सब, पहला एप्लीकेशन बता रहा हूँ, पहला एप्लीकेशन क्या है लिखूंगा अभी, पहले समझो, बहुत इजी है, प्रूफ बहुत आसान है। कोई चार्ज है यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है जी, इस चार्ज से प्लस क्यू चार्ज है, मैं एग्जांपल प्लस का ले रहा हूँ, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, अब इसको प्लस मत देवे मत करो, दो प्लस देता हूँ। इससे 8 डिस्टेंस में जाकर, कितना डिस्टेंस में जाकर के मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पी पॉइंट पर, कौन पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इससे दूर होगा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर होता है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसका नाम इधर आओ, ये चाहिए। अब तुम कहोगे सर ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं बता, तो क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये जानते हैं, ये जानते हैं, इसको पहले प्रूफ किया गया फॉर्मूला में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, E = F/Q, याद है, F/Q पढ़ा था ना, ऐसे F/Q नॉट पढ़ा था ना, F का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू Q नॉट का कर देते हैं, आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है क्या आया,
प्रूफ किए थे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये हम लोग जानते हैं, इसी को प्रूफ करना है। तो एक बार तो वहां प्रूफ किए थे, एक बार यहाँ गॉस लॉ से। तो एग्जाम में पूछेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या प्रूफ करने के लिए बोलेगा, फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए बोलेगा, ड्राइव करने के लिए। 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में। तो तुम 2 तरीके से अपना सकते हो। एक तरीका जो मैंने डेफिनेशन वहां पढ़ाया था वो तरीके से भी, एक गॉस लॉ से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। समझा पहला? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि फॉर्मूला अक्सर इस्तेमाल होता है। तो ये फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। पहला एप्लीकेशन बताओ, पहला एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बोलो ना, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ का यूज करके। समझा? अब कुछ नहीं, अब सुनो अच्छा से, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझो आकाश, आकाश सदमा में चला गया रे। हाँ हाँ, वो तो फोन आता था तुम्हारा चट्टा, कौन कौन का दाल में काला है। चलो ठीक, कोई बात नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहा है। चलो ठीक है, सुनो बच्चा। अब बताओ गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस पे लागू होगा। आप समझो कैसे अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ किस पे लागू होना है? अब तो हमको एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। क्लोज सरफेस बनाना पड़ता है। तो जो गॉसियन सरफेस था वो रियल में हो भी सकता है और उसको हमको कभी बनाना भी पड़ेगा। जनरली हम लोग कौन बनाएंगे? स्फीयर बनाएंगे, या तो स्फीयर बनाएंगे, या तो सिलेंडर बनाएंगे, या तो कौन बनाएंगे? स्फीयर, सिलेंडर। हम लोग का जो सिलेबस है केवल 2 ही से काम चल जाएगा, स्फीयर और सिलेंडर से। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। हाँ, अब ऐसा बनाएंगे ताकि हम आपको सर किस तरह गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा वो बताता हूं। को मुझे प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब फॉर्मूला क्या प्रूफ करना है? 1/4πε0 r² q by r²। ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, करो गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस पॉइंट पर भी, सुनो, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक निकाला ना, उससे होते हुए क्लोज सरफेस बनाओ। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक निकाला उससे होते हुए क्लोज सरफेस। भाई एकदम सेम गॉस लॉ की तरफ जो प्रूफ किया। तो क्या बनाओगे? सरफेस को स्फीयर बना दो। बोला बना दो, बना दिया। इसको डॉटर क्यों दे रहे हैं? डॉटर क्यों दे रहे हैं? रियल में ये है नहीं, क्या है ये? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। क्या बोलेंगे इसको? गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है ये। हाँ यार, गॉस लॉ लगाओगे तो उसके लिए क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा ना। क्लोज सरफेस मेरे पास था नहीं, तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो जो गॉसियन सरफेस नहीं लिखा है मैंने तुम लोग को, जो गॉसियन सरफेस वो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो अभी हम लोग को जरूरत पड़ रहा है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। समझो? तो एक गॉसियन सरफेस बना लिए। कौन सरफेस बताओ, इसका नाम क्या बताओ? एस मैंने ले लेता हूं, इसका नाम क्या लेता हूं? ये क्या चीज है बताओ? गॉसियन सरफेस है। इमेजिनरी बोलने की जरूरत नहीं है, इमेजिनरी भी हो सकता है, होगा। मैंने बना डॉटर दे दिया था, इमेजिनरी देखने से लग रहा है। कोई डाउट किसी को? सेम स्टाइल में बनाएंगे, प्रूफ करेंगे। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, ये निकालना है। क्या निकालना? ये। अब बताओ यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना है? बताओ, छोटा सा एरिया काटे, डी है, क्या काटे? बताओ, सेम डी काटना पड़ेगा, क्या हमको तो इंटीग्रेट करना है, उसका इस्तेमाल करना कंसेप्ट का। ओके, अब बताओ हम लोग क्या पढ़े? बताओ फॉर्मूला बताओ। ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि चलो क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर डी ए, कितना बुक में डीएस मिलेगा। तो मारपीट मत करना, बराबर फॉर्मूला का प्रयोग, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। को देखा किसी को? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब बताओ गॉसियन सरफेस का जो हम लोग सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे, क्या बोले? हाँ, माने गॉसियन सरफेस चुनाव करेंगे, ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या तो कांस्टेंट हो या इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट हो, अच्छा रहेगा, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए। तो इसके लिए स्फीयर सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। आपको बच्चा बोले साहब सिलेंडर ले लीजिए। अब सिलेंडर हम लेते हैं यहाँ पर, क्या ऐसे सिलेंडर लेते हैं, जैसे मान लो बच्चा बोले ऐसा सिलेंडर ले लीजिए, जैसे मान लो पी पॉइंट है, सिलेंडर लेते हैं। तो सिलेंडर कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते ना। क्या वो सरफेस हो जाता है इसमें? 3 ठो। अब बताओ, अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, इलेक्ट्रिक इधर है ना, समझ रहे हो? अब इसमें तुमको जो है इसका जो इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस देखो, इसका एक कर्व सरफेस है। कैसा सरफेस है? कर्व। और एक सरफेस इसका यहाँ भी है, एक सरफेस, क्या है वो सरफेस यहाँ पे? कैलकुलेशन थोड़ा सा, ये सिलेंडर से भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन स्फीयर लेने में, स्फीयर में क्या वो सरफेस आता है? केवल एक सरफेस है, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा? आसान होगा। तो जनरली हम लोग कौन सरफेस खींचेंगे? स्फीयर। कहीं कहीं सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, 2 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, तुम्हारे सिलेबस में जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलो सुनो, अब प्रूव करें क्या? अब इस तरह सुनो, इस तरह गॉसियन सरफेस खींचना है ताकि एंगल या तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल हो, या तो एंगल 0 डिग्री हो। क्या हो?
या एंगल 90 डिग्री हो, ये दो केस होना चाहिए। मतलब इस तरह तुम गॉसियन सर्फेस लो, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एंगल कितना होना चाहिए, या 90 पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा और जीरो पे तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ई सीधे मल्टीप्लाई क्या क्लियर हुआ। तो ये हम सिंपल बात है, एरिया वेक्टर भी उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना है, एंगल जीरो है, तो आसान है कि नहीं है। थीटा कितना हो गया, जीरो। फॉर्मूला लगाओ, चलो अभ्यास लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखोगे, ई डी ए कॉस जीरो डिग्री। कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ क्यू, क्यू का वैल्यू बोलो, क्यू को रहने दो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ जो फॉर्मूला लिखे थे भैया, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, बाहर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी दिक्कत, कॉस जीरो का वैल्यू 1। ए का इंडिकेशन बताओ, डी ए का इंडिकेशन ए क्या है, सरफेस एरिया। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अभी गॉस में जो प्रूफ किए हैं, गॉस में क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किए हैं, 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर, समझा। तब तो वहां से हमको क्या निकला, फ्लक्स निकला था, क्या निकला था, फ्लक्स निकला था। लेकिन अभी जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही प्रूफ करना है, गॉस लॉ का यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे तो इसका फॉर्मूला लो, ए का क्या होगा, पहले एरिया को डिवाइड में डाल दो ना, रख दो, चलो कोई एरिया को डिवाइड डालते हैं, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये भी फॉर्मूला कभी कभी काम आएगा बहुत ज्यादा। अब ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना, अरे ए का वैल्यू बोलो ना, प्रूव हो गया 1/, क्यू रखो अच्छा से कर लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। अब इसको कान पकड़ के सीधा कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। प्रूव हो गया हुआ, बोलो ना, अलोंग खाली लिख देना, अलोंग कौन डायरेक्शन में बताओ, अभी जो लिखे हैं इलेक्ट्रिक, सुनो ये तो टोटल इलेक्ट्रिक हो भाई, अलग लिख दो ओपी, क्या लिखोगे, ओपी या सीपी, क्या पसंद है, सी ने लिखे थे हम लोग, अलोंग सीपी। कोई डाउट किसी को, बताओ गॉस लॉ में इसका क्या अंतर है, कोई फर्क है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक निकाले हैं, वहां पे फ्लक्स निकाले थे, कोई डाउट किसी को, सेम चीज है कि नहीं है, बता लो फॉर्मूला प्रूव हो गया। एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है। पहला एप्लीकेशन कर दिए, चलो सब लग रहा है कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ है, मैथ के लिए भी जुड़े रहो अभी। मुझसे सर नोट्स आउट, नो डाउट नो डाउट, गुड, उतारो डाउट नहीं तो उतारो, चैट करके बताते रहा करो तुम लोग, ताकि हमको समझ में आए कि तुम लोग जिंदा हो। नो डाउट सर, वाह आप यह कमाल कर दी, बोले नो डाउट, आप यह को पढ़ने में मन लग रहा है, मम्मी को ना दिखा रही हो जी। अब बताओ क्लासरूम सबके घर में पहुंच गया नहीं, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, अब क्लासरूम घर में होगा, क्लासरूम रूम में होगा। समझी। अर्चना ओके सर, गुड, लिखो से नोट करो। अर्चू दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत तुमको, इसको स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। कोर्स तुम लोग का एकदम ले लेना, परचेज किया, तुम किया रे परचेज, कल प्रॉब्लम चला था, कल आज कर देने किया, उधर नहीं किया, वो कहाँ देखा, कैसे देखा, वो जानेगा ना, लाइव देख सकते हैं, लाइव तो देख सकते हो, अभी लाइव इस पर हम चला रहे, तब तो हम अलग से एक फेक ये बनाए हुए हैं बैच, जो पहले बनाए हुए थे, तब तो लाइव हम ले रहे हैं। अभी फेक है तो क्या बोलते हो, कुछ दिन तक चलेगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, अभी 2-3 दिन चलेगा, कैंसिल भी हो सकता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैंसिल कर देंगे, जैसे सिंपल सा बात है। हम क्यों, और जो भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप सबको हम कहाँ ट्रांसफर मार रहे हैं, वहां, तब यहाँ से घट रहा है, देखो यहाँ पर देखो, अभी 3 होगा, दिखाई देगा तुमको, कल वाला दिखाई देगा, और आज वाला दिखाई देगा, और कुछ करने दिखाई देगा। सर इतना मेहनत कर रहे हैं और तुम लोग इतना भी काम नहीं कर सकते हो, बताओ। किसी के एटीएम से कर लो, फोन पे यूज नहीं करते हो, भीम यूपीआई सब ऐसा नहीं, बना लो, क्या दिक्कत है, फोन पे या गूगल पे डाउनलोड करो, उससे अपने अकाउंट को लिंक कर लो, कितना आसान है यार, इतना डिजिटल जमाना है, उसमें भी तुम लोग मारपीट कर रो रहे बैठ के, हाँ अपने आप नहीं सर, अकाउंट से पैसा नहीं ले आपने,
1,000 रुपया मिनिमम यार, 1,000 से ऊपर पुराना किसके अकाउंट में? ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है यार। कोई बच्चा बोला मुझे नहीं ना, बात नहीं समझ रहा है। और मुझे अब जैसे आकाश लगता परेशान था, हम इससे नहीं पैसा ले लेता, कहते तुम मुझे 50 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, दे देता भी, लेकिन हमारे अकाउंट में ही पैसा आना है और हम अपने अकाउंट से ही कटवाएंगे। बात समझा? नहीं समझा लग रहा है। हाँ, बहुत इजी है यार, किसी का भी अकाउंट, पूरे फैमिली में किसी का भी एटीएम कार्ड होगा ना, उससे करवा लो। अब बहुत सेफ है, सिक्योर है, और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। बोल रहा है किसी के अकाउंट से कर सकते हैं पैसा। इवन मान लो तुम्हारा भाई है मुंबई में, मान लो सुन रहे, तुम्हारा भाई मुंबई में है ना, तुम अपना जिस नंबर से तुम अकाउंट बनाए ना एप्लीकेशन, तुमको वो लोग क्या उन्नति आसान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? सुनो बता रहे हैं हम तुमको, उन्नति आसान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और तुम अपना जो नंबर दियो, नहीं वाला नंबर, जो तुम्हारा नंबर है नहीं वाला, वो तो उस नंबर, इस नंबर से वो अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन खोल लेंगे, तुम्हारे नाम से खुल जाएगा, ठीक है? अब वो कोर्स परचेज कर लेंगे, वो अपने पैसा कटवा लेंगे अपने एटीएम से, आराम से यूज तुम करोगे। समझा कुछ हो? नहीं समझा? लेकिन इस शर्त है कि तुम जो कोर्स लोगे, तुम्हारे अकाउंट से ही कोर्स लेना पड़ेगा उनको, एटीएम चाहे किसी का भी इस्तेमाल कर ले। 31 तक डेट है उसका, 31 के बाद सीधे 3,000 कर देंगे उसको, कोर्स को 3,000 जहां हम करेंगे। 3 तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ने यार, ऑफर अभी निकला हुआ, ईद है ना, हाँ ईद का ऑफर निकला हुआ, हम क्या करें? अभी तो लड़का में 4 लियो, लड़की अभी तक कोई नहीं लिया, लड़की में कहाँ कोई ली हुई है? ये सब कहाँ यार, फेक चैनल बनाए हुए बैच बनाए वो बोल रहे हैं, ये सब लेके 4-5 जो लड़की बोली है, अब सबको डाउट हो रहा है कि वो कैसे करे, किसी का एटीएम नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। पैसा तो है, मुझे पता है सबको पैसा कहाँ हो जाता है, एटीएम का इंतजाम करना पड़ेगा ना। हाँ, साइबर कैब से करवा सकते हो, ले लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में नहीं बोलना कि सांसद नहीं बोल रहे 31 का 3,000 हो जाएगा, तो फिर तुमको लेना पड़ेगा फिर बाद में। जिसको मोबाइल ले लो, जिसको मोबाइल नहीं तो सुबह भाई कोई दिक्कत नहीं है, जिसको घर में मोबाइल है यूज करता है, कभी फायदा उठा सकता है। 1 साल तो तुम्हारा यूज होगा ना जी, हमेशा रहता है। अगले साल हमको खुद 10-15 हजार खर्चा करना पड़ेगा फिर से दोबारा रिन्यू करवाने के लिए। हाँ, फिर से ले सकते हो, दोबारा परचेज कर सकते हो, लेकिन रेट का वही रहेगा, रेट का कोई गारंटी नहीं है। किसी का ऑनलाइन डाउट है बाबू? छाप लिया, सब कोर्स परचेज कर लो, अगर डाउट हो तो हमसे पूछ लो, हम बता देंगे आप। हाँ, अगस्त पूछ के कर लिया, सुबह में किया रहो तुम। हाँ, अब जाके पढ़ेगा, सर मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। ठीक है अर्चना, भेज देता तुम्हारे लिए नेट हम। मैथ पढ़ाएंगे अभी, मैथ इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा। हो गया आज का क्लास, हो गया तो फिजिक्स का आज का क्लास हो गया। पहला एप्लीकेशन कर लिया हम लोग, क्या निकाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? q/r²। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन मैंने वहां पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका और एप्लीकेशन करने वाले हैं, समझ रहे हो? हाँ, टॉपिक लिख देगा। अब जैसे अभी हम तुमको पढ़ाए नहीं बोला, अगर तुमको बोल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीफाई करो, गॉस लॉ से कर दोगे तो कोई भी मेथड से दोनों या तो वो वाला पहला वाला मेथड या वो लगा दो। गॉस लॉ का पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर, ये अप्रोच सबसे आसान भी है पढ़ने के बाद। क्या समझे? कोई डाउट है किसी को ऑनलाइन में? सर मैथ भी होगा सर? हाँ होगा, मैथ अभी होगा, मैथ होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इससे। देखो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट में, मैं भी कैंसिल करने जा रहा हूँ। सब जुड़े रहो, मैथ को कैंसिल कर रहा हूँ मैं, इसको कैंसिल कर रहा हूँ फिजिक्स वाला क्लास को। चलो अब मैथ के लिए जुड़ो, 5 मिनट में जुड़ रहा हूँ सबको। सर नो डाउट, गुड। चलो अब जुड़ जाओ फिर दोबारा मैथ के लिए, कैंसिल कर रहा हूँ मैं।